हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इस मंथ में सितंबर 2021 मंथ की ड्यू डेट्स के बारे में कि कौन कौन सी ड्यू डेट जो है सितंबर 2021 में जो है फॉल कर रही हैं। कुछ ड्यू डेट जो है एक्सटेंड हो गई, राइट, लेकिन जो रिमेनिंग ड्यू डेट्स है वो जानना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी ड्यू जो है हमारा कंप्लायंस जो है वो ना छूटे। इसलिए एक रिकॉल जो है जरूरी हो जाता है ताकि हम उस मंथ की जो है जितनी भी ड्यू डेट्स जो है उसको हम डिस्कशन करें, ताकि अगर कोई ड्यू डेट रह गई हो उसका हम कंप्लाई कर लें और जो अपकमिंग ड्यू डेट्स हैं उसके लिए हम रेडी हो जाएं। राइट, तो हम एक बार रिकॉल करते हैं सारी ड्यू डेट्स जो हमारी इस मंथ सितंबर 2021 में जो है फॉल करेंगी। सबसे पहले जो है टीडीएस और टीसीएस की लाइबिलिटी, जो कि 7 तारीख तक हमें डिपॉजिट करना होता है, तो 7 सितंबर जो है हमारी इसकी ड्यू डेट बन जाएगी। राइट, प्रीवियस मंथ हमारा जो है जो है अगस्त की जो हमारा टीडीएस और टीसीएस जो है डिडक्ट किया होगा उसको जो है डिपॉजिट करना होगा 7 सितंबर 2021 तक। उसके बाद अगर हम जीएसटी की बात करें तो हमारी जीएसटीआर 7 टीडीएस डिडक्टर के केस में और टीसी जो है टीसीएस कलेक्टर के केस में जीएसटीआर 8 दोनों की जो है 10 तारीख ड्यू डेट होती है, अगले महीने की 10 तारीख। तो इसलिए अगस्त मंथ की जो है हमारी जो रिटर्न जो है जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8 जो है 10 सितंबर 2021 उसकी ड्यू डेट फॉल कर रही थी। राइट, तो अगर नहीं फाइल करी तो इसको टाइमली कंप्लाई कर लीजिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट आती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यू डेट जिसको हम कहते हैं जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 के लिए 11 सितंबर 2021 जो है अगस्त मंथ की ड्यू डेट है। वो किस केसेस में है जीएसटीआर फाइलिंग, जहां पे एग्रीगेट टर्नओवर जो है एक्सीडिंग 5 करोड़ है, और या फिर रजिस्टर्ड पर्सन वो एग्रीगेट टर्नओवर जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है लेकिन उसने जो है मंथली मोड जो है ऑप्ट किया है, तो उसके केसेस में क्या रहेगी, उसके केसेस में जो है जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट जो है 11 तारीख जो है रहेगी। राइट, तो हम इसके बाद नेक्स्ट ड्यू डेट में फॉल करते हैं, नेक्स्ट ड्यू डेट में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट ड्यू डेट हमारी कहती है आईएफएफ के बारे में। आईएफएफ की हमारे लिए क्या रहती है, आईएफएफ की जो है 13 तारीख हमारी ड्यू डेट रहती है। राइट, तो 13 तारीख तक हमें जो है आईएफएफ का जो है हमें आईएफएफ में अपना डाटा जो है पुट करना होता है। राइट, तो अगस्त मंथ की जो है आईएफएफ की डिटेल 13 सितंबर 2021 तक अगस्त मंथ की जो भी जो हमारे वही 4 क्राइटेरिया रहते हैं, बी टू बी, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और अमेंडमेंट्स, उनकी अमेंडमेंट्स जो है वो सारी हमें अगस्त मंथ की जो है 13 सितंबर तक डालनी होगी। तो वही लिखा है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फॉर द अगस्त मंथ इज अवेलेबल फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे की है। उसने क्यूआरएमपी ऑप्ट किया होगा अगर, तो उसको जो है 13 तारीख तक जो है इसको फाइल करना होगा। राइट, नेक्स्ट हमारी जीएसटीआर 6 किसके लिए होती है, आईएसडी के केस में होती है। आईएस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को जो है 13 तारीख तक जो है अपनी पिछले महीने की जो है जीएसटीआर 6 फाइल करनी होती है। तो अगस्त मंथ की जो है जीएसटीआर 6 जो है 13 सितंबर तक फाइल करनी होगी। उसके बाद हम दोबारा से इनकम टैक्स की बात करें तो टीडीएस सर्टिफिकेट जो है अगस्त मंथ के केस में जो हमारा 14 तारीख को हमारे ड्यू डेट रहेगी। ड्यू डेट फॉर इशूइंग ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर द कौन सा वाला 194A आई, 194IB और 194M के केस में जो है हमारे जो अगस्त मंथ का जो है हमारा टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है वो जो है 14 सितंबर उसकी ड्यू डेट रहेगी। अगर हम पीएफ ईएसआई की बात करें तो 15 तारीख जो है अगले महीने की 15 तारीख जो है ड्यू डेट फॉल करती है, तो अगस्त मंथ के लिए 15 सितंबर 2021 जो है उसकी ड्यू डेट रहेगी। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज के केस में फॉर्म 3BB जो है फाइल करना होता है, तो अगस्त मंथ का कब तक फाइल करना होगा, 15 सितंबर 2021 तक। तो जिसके केस में एप्लीकेबल है फॉर्म 3BB, उस केस में या हम देख भी लेते हैं यहाँ पे कि किस केस में रहता है। फॉर्म 3BB इज अ मंथली स्टेटमेंट टू बी फर्निश्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन in which client code has been modified after registering in the system of August। तो जहां पे जिनके क्लाइंट कोड जो है मॉडिफाई करे जाते हैं उस केसेस में जो है स्टॉक एक्सचेंज को जो है फर्निश करनी होती है, फॉर्म 3BB के अंदर इंफॉर्मेशन डालनी होती है। तो वहां पे वो इंफॉर्मेशन जो है उसको फर्निश करनी होगी, 15 तारीख तक उसको ये इंफॉर्मेशन जो है फर्निश करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट ड्यू डेट में जो है हम मूव करते हैं। नेक्स्ट ड्यू डेट हमारी आती है फर्निशिंग ऑफ 24G। 24G हमें अगर फर्निश करना है तो उसके लिए भी हमारी ड्यू डेट क्या रहेंगी, हम देखेंगे 15 सितंबर उसके लिए हमारी ड्यू डेट रहेंगी। इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि फर्निशिंग ऑफ फॉर्म 24G अगस्त मंथ के लिए 15 September. Due date of furnishing Form 24G by an office of the government where TDS TCS for the month of July 2021 has been paid without the procedure of the चालान। तो ऐसे केसेस में जो है हमें फॉर्म 24G फाइल करना होगा 15 सितंबर 2021 तक। उसके बाद एडवांस टैक्स की जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट आ गई है, तो असेसमेंट ईयर 22-23 का जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर 2021 तक जो है पे करनी होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं जीएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न में, जीएसटीआर 3B के, जो कि 20 सितंबर 2021 अगस्त मंथ की 20 सितंबर 2021 कौन से केसेस में जहां पे टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ऊपर रहेगी।
उसके बाद जीएसटीआर 5 किसके केस में होती है? एनआरटीपी के केस में, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के केस में जीएसटीआर 5 उसको फाइल करनी होती है, तो अगस्त मंथ की जो है 20 सितंबर तक फाइल करनी होगी। सेम अगर हम बात करें जीएसटीआर 5A किसके लिए रहती है? ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइडर जो होता है उसको भी जो है 20 तारीख तक अपनी प्रीवियस मंथ की जो है जीएसटीआर 5A फाइल करनी होती है, तो उसके लिए भी जो है सेम ड्यू डेट 20 सितंबर 2021 रहेगी। इसके बाद जीएसटीआर 3B एक्स जो है अगर हम कहें कैटेगरी 1 स्टेट के केस में जो है 22 सितंबर अगस्त मंथ की ड्यू डेट फॉर फाइलिंग 3B फॉर द मंथ ऑफ अगस्त फॉर द टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर अप टू 5 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हु हैज ऑप्टेड फॉर द मंथली, तो वहां पे उसके लिए 22 तारीख जो है यहाँ पे ड्यू डेट रहेगी, उसको 22 तारीख तक जो है एक कैटेगरी वाइज बेसिकली इसको बांटा गया है, तो कैटेगरी वाइज ही इसकी यहाँ पे ड्यू डेट बन जाती है। अब हम देखें कैटेगरी 20 स्टेट पे जो उनसे स्टेट फॉल करते हैं, तो उनके केसेस में भी इस तरीके से जो है 24 तारीख उसकी ड्यू डेट फॉल कर जाती है, तो वहां पे सेम बेसिकली 22 और 24 सिर्फ ई स्टेट का फर्क रहता है, बाकी चीजें सारी सिनेरियो सेम रहते हैं, तो यहाँ पे भी कैटेगरी 20 स्टेट में जो उनसे स्टेट फॉल करते हैं उसके लिए 24 तारीख, राइट। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आ जाती है, जिसने आईएफएफ पे जो है जिसने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करी है, तो उसके केस में जो है और सफिशिएंट बैलेंस आईटीसी अवेलेबल नहीं है, तो उसको 25 तारीख तक जो है अपना टैक्स डिपॉजिट करना होता है। जीएसटी चालान पेमेंट फॉर द टैक्स पेयर विद एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़, 5 करोड़ से नीचे टर्नओवर होगी तभी क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर सकता है, तो उसने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करी होगी क्वार्टरली फाइलिंग के लिए, तो उसको अपना टैक्स जो है 25 तारीख तक जो है जमा करना होगा। इसके बाद टीडीएस कम स्टेटमेंट जो है उसको अगस्त मंथ की 30 सितंबर 2021 तक देनी होगी, कौन सी? वहां पे जहां पे सेक्शन 194 IA 194 IB 194 M जो है वहां पे अगस्त मंथ के केस में जो है उसको टीडीएस कम स्टेटमेंट जो है फर्निश करनी होगी अगस्त मंथ की 30 सितंबर तक। इसके बाद ये पैन और आधार की लिंक डेट जो कि बढ़ी ही जा रही है, बहुत टाइम से इसकी डेट एक्सटेंड हो रही है, इसकी अब जो डेट फॉल कर रही है वो 30 सितंबर 2021 जो है इसकी जो है नेक्स्ट ड्यू डेट जो है फॉल करती है। 30 सितंबर बहुत ही पास रह गया है, तो इसको भी अगर पैन आधार लिंकेज की अभी तक पैन आधार लिंकेज नहीं हुआ तो इसको जरूर जो है फाइल करना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्यू डेट हो जाती है वो अब एक्सटेंड हो चुकी है, इसलिए हम उसको यहाँ से अब इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये जो डेट है अब ये डेट बढ़कर हो गई है 31/12/2021, राइट। तो अभी हमने जो है इसके ऊपर बहुत ही डिटेल में प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन करी है कि क्या क्या हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इस एक्सटेंशन के लिए, उसमें हमने डिस्कशन किया है कि क्या एक्सटेंशन हमारे लिए फायदेमंद है और अगर फायदेमंद है और नहीं है, दोनों हमने इसमें इम्पैक्ट जो है जाने हैं, और क्या हमारी नेक्स्ट प्लानिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमारी डेट बढ़ गई 3 महीने तो हमें जो है अपने काम को जो है लिंगर ऑन करना होगा, लिंगर ऑन कर ले और हम रिलैक्स्ड हो जाएं, और हमें किस तरीके से हमने उस वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट सैलरीड क्लास है तो हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी होगी, बिजनेस क्लास है तो किस तरीके से हमें चलना होगा, हमारी अदर इनकम है, हम अगर बिजनेस एंटिटी में जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अदर एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो हमें किस तरीके से चलना होगा, हमने उसमें डिटेल में डिस्कशन करी है ताकि उसके अकॉर्डिंगली जो है हम जो है प्लान कर सके। और अगर हम प्रोफेशनल है तो वहां पे भी हमने डिस्कशन करी है कि हमें एज अ प्रोफेशनल भी जो है किस तरीके से अपनी प्लानिंग को जो है चेंज करना होगा। वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज उसको जरूर देखिएगा, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके हिसाब से हो सकता है हमारी प्लानिंग पार्ट चेंज हो जाए, और जो है हम उसका कहीं ना कहीं अगर हमने उसको उसके हिसाब से अपने प्लानिंग को जो है मॉडिफाई किया तो कहीं ना कहीं हमें जो है फाइनेंशियली बेनिफिट भी उससे हमें काफी मिल सकता है। तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद जो है फायदा मिलेगा, और कमेंट बॉक्स पे भी जरूर बताइएगा कि आपको वो वीडियो कैसी लगी और क्या क्या उसको उसके अकॉर्डिंग डेट एक्सटेंशन की वजह से उसके बाद आपने उस वीडियो को देखने के बाद किस तरीके से अपनी प्लानिंग को मॉडिफाई की है, और आपके पास कोई उसके उसके रिगार्डिंग सजेशन है कि किस तरीके से और प्लानिंग इंप्रूव हो सकती है, तो आप वो भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस है। हो सकता है अगर कोई हमारे माइंड में कोई चीज नहीं आई हो सकता है आपके माइंड में क्लिक करी हो, तो ये एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, तो आप हम सब मिल के जो है एक नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं, तो प्लीज अपनी राय भी जरूर दीजिएगा, जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं आप हम सबकी राय जरूर बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो आपस में हम चाहते हैं कि सारे लोग जो है एक डिस्कशन करें ताकि एक अच्छा जो है उसका कंक्लूजन निकले और जो है सबके लिए फायदेमंद हो, राइट। तो अब आप वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे वो मेरे बेसिकली बीच में पॉज लेने का यही मतलब था कि इसलिए इसमें थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो की बात करी क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है हमारे लिए आप सबके लिए जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, प्लीज उसको जो है एक बार रिव्यू जरूर कीजिएगा, राइट। तो ये वाली डेट जो है हमारे लिए अब ये कैंसिल आउट हो जाती है, राइट।
अब हमारी नेक्स्ट ड्यू डेट अगर हम कहें तो हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन जो हमें करना था, तो वहाँ पे जो है उसका उसके लिए भी हमें देखना है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसके अलावा ऐसे-ऐसे जो है चेंजेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब हमें अगर हम एमसीए के केसेस में बात करें तो एओसी 4 फॉर फाइलिंग ओपीसी, वन पर्सन कंपनी के केस में किस तरीके से जो है ओपीसी का इम्पैक्ट रहेगा, वहाँ पे भी 27 सितंबर 2021 जो है हमें फाइलिंग करनी है। तो वहाँ पे उसकी भी ड्यू डेट जो है, हमें ऐसा नहीं है कि हमें जीएसटी, इनकम टैक्स, हमें ओवरऑल जो है हम जो भी कंप्लायंस बन रहे हैं, सबको सारे कंप्लायंसेस इंपॉर्टेंट है, तो सबको ही मद्देनजर रखना है। तो एमसीए में बात करें तो हमारा एमसीए का ये वाला जो है कंप्लायंस डीआईआर 3, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी पेनल्टी बहुत ज़्यादा है, ₹5000 इसकी पेनल्टी लगती है अगर अगर ये टाइमली कंप्लाई नहीं होता, बहुत हेवी पेनल्टी लग जाती है, पर दिन वाइज़ इसकी पेनल्टी लगती है। तो इसकी भी सितंबर ड्यू डेट है, और इसके अलावा जो एओसी 4 फाइल करना है, वो भी फाइनेंशियल ईयर 20-21 का, इसकी भी 27 सितंबर 2021 जो है हमारी ड्यू डेट बन जाती है। एओसी 4 इज़ इश्यू फॉर फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर विद द आरओसी, तो इसकी भी ड्यू डेट फॉल कर रही है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें जीएसटी के रेवोकेशन, इसकी भी डेट बढ़ा दी गई थी, तो 30 सितंबर 2020 इसकी भी फर्दर ड्यू डेट हमारी बनती है। विद इन 90 डेज फ्रॉम द, ये हमारी एक्चुअल ड्यू डेट होती है। 90 दिन के अंदर जो है हमें कैंसिलेशन के बाद जो है 90 दिन के अंदर रिवोकेशन के लिए इसकी जो है डेट को बढ़ा दिया गया था 30 सितंबर तक, राइट। तो हमें इसका भी, अगर हमारा ये वाला कोई केस है रेवोकेशन का, तो ये वाला केस, इसका भी हमें बेनिफिट उठाना है, विद इन टाइम जो है इसको भी कंप्लाई करना है, राइट। तो इस तरीके से हमारी ये सारी ड्यू डेट जो है फॉल कर रही हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स है। तो एक एक जोन जोन सी डेट्स आपके केस में फॉल करती हैं, उसको बेसिकली डिस्कशन का मतलब यही रहता है, पर्पस यही रहता है कि जोन से भी आपके डेट केस में ड्यू डेट फॉल कर रही है, आप उसको नोट कर लीजिए। और ये एक बेसिकली ओवरव्यू रहता है जो कि हम हर महीने जो है डिस्कशन करते हैं। हर महीने हम इस तरीके से जो है ड्यू डेट के ऊपर जो है डिस्कशन करते हैं, ताकि पर्पस ये है कि आपके केस में हो सकता है आप सैलरीड हो, तो सैलरीड के केस में क्या इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आप नोट कर लीजिए। कोई बिजनेस एंटिटी है, उसपे उसके लिए क्या क्या है, कोई कंपनी है उसकी कौन सी ड्यू डेट, उसके कौन से कंप्लायंस उस महीने में फॉल कर रहे हैं, वो नोट कर लीजिए। कोई अदर आपने जो है रजिस्ट्रेशन लिया, कोई अदर आप एक्ट में कवर होते हैं, तो उसके हिसाब से जो उनसे आपके कंप्लाई कर फॉल करते हैं, वो बेसिकली नोट करने हैं। ये बेसिकली अवेयरनेस के लिए है, ताकि किसी का कोई कंप्लायंस ना छूटे। बेसिकली हमारा स्टार्टिंग से ही यही पर्पस रहा है कि किसी का एज अ प्रोफेशनल, एज अ टैक्स पेयर, एज अ सैलरीड क्लास, एज अ बिजनेस एंटिटी, कोई भी हो, किसी का कंप्लायंस ना छूटे, क्योंकि इतने सारे कंप्लायंसेस हो चुके हैं आज की डेट में कि होता क्या है कि एक कंप्लायंस की जगह दूसरा ध्यान नहीं रहता, और रेगुलर बेसिस पे किसी की डेट एक्सटेंड हो रही है, किसी का कुछ है, किसी का फॉर्म अवेलेबल नहीं है, किसी का कोई एक छोटा सा कोई इश्यू है उस वजह से अटका है, तो बहुत एन नंबर ऑफ चीजें निकल के आती हैं। तो इसलिए जो है ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और आपको अगर ये चीज़ें जो है अवेयरनेस सही लगती है, तो आप प्लीज़ आगे भी सर्कुलेट कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट करना कोई सही नहीं है। हम अवेयर करें, खुद भी अवेयर हों और दूसरे को भी अवेयर करें। यही एक मुहिम है कि हम सब जो है आपस में अवेयर हो सके, सारे प्रोफेशनल हर कोई अवेयर हो सके, तो अच्छा रहता है। कहीं न कहीं बेनिफिट ही है, किसी का कोई लॉस नहीं है। इसलिए नॉलेज शेयरिंग कभी किसी के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। राइट। तो आज की इस वीडियो, इसी डिस्कशन के साथ क्लोज करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।